A very good day, guys, and once again, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about some facts in IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी कुछ किया हुआ है हम लोगों ने और काफ़ी सारे कंटेंट्स मैंने दिए हुए हैं। अब आपको जो ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट वो पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वेबसाइट्स क्या है, वेब पेज क्या है, ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, ये कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है और आज आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग वेबसाइट्स की किस तरीके से वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंसेस है, ब्राउज़र क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। और ये जो है देखिएगा कि जो वेब साइट होता है, इस तरीके का देखिएगा वेबसाइट होता है। ये एक अलग वेबसाइट है, ये एक अलग वेबसाइट है। और उसका देखिएगा कि मैंने यहाँ पर सब कुछ इसीलिए खोल के रखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए इसका एड्रेसेस है, ये आपका एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये सब आपके एड्रेसेस हैं। तो ये एड्रेसेस जो है ये एक्चुअली क्या होता है कि सर्वर होता है, सर्वर पे ये एड्रेसेस बनाए जाते हैं, सर्वर पे ये एड्रेसेस बनाए जाते हैं। अब ये सर्वर क्या होता है, सर्वर समझिएगा। सर्वर क्या होता है कि कभी भी जब भी आप अपना कंटेंट, जो भी आप ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जो भी आप सेंड करते हैं, किसी को भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो किसी न किसी ऐप के माध्यम से करते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, है ना। तो ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनके थ्रू, फेसबुक हो गया। तो ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग अपने कंटेंट को, मतलब कंटेंट मतलब हमारे पास जो मौजूद चीज़ें हैं, जो हमारे पास कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकती हैं, जैसे टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग, इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हम लोग कभी भी इसको भेज सकते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा वेबसाइट्स होता है, वेबसाइट्स एक एड्रेस होता है और ये एक ऐसा एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट, किसी न किसी वेबसाइट को खोल सकते हैं और वहां पर जो है हम लोग काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को देखें तो यहाँ पर कई सारे वेबसाइट्स दिए हुए हैं और उन सब के बारे में जब हम लोग गूगल करते हैं, गूगल मतलब जब भी हम लोग उनको सर्च करते हैं, तो कई सारा वेबसाइट, जैसे मैंने केवल और केवल वेबसाइट ही खोजा है, तो कई सारे वेबसाइट्स के डेफिनेशंस जितने भी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये बताते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो कितने तरह का होता है और कई सारे उससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट होंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे मान लिया कि अगर हमने खोला है गूगल, तो गूगल खोलेंगे तो गूगल इज व्हाट, गूगल एक कंपनी है। गूगल जो है एक कंपनी है, ना कि गूगल एक सर्च इंजन है ना। तो गूगल जो होता है वो एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक कंपनी है। सर्च इंजन गूगल का ही एक पार्ट है। जैसे गूगल एक कंपनी है, उसमें कई सारे सर्विसेज हैं। आप देखते होंगे गूगल क्लासरूम होता है, गूगल रिलेटेड गूगल का क्रोम होता है, वो मतलब ब्राउजर, फिर गूगल से रिलेटेड गूगल का जीमेल होता है, वैसे ही गूगल का स्पेस होता है, उसी के तरीके से हम लोग गूगल विजार्ड करते हैं। तो गूगल का कई सारा चीज है ना। तो वो सारे एप्लीकेशंस, अलग अलग जो है सर्विसेज दिए गए हैं। वो सारे सर्विसेज को अगर हम देखें, ध्यान में देखें, तो वो सारा सर्विसेज जो है यहाँ पर मौजूद है। वो सारा सर्विसेज यहाँ पर आपको दिखेगा कि गूगल जो है ऐसे कई सारे सर्विसेज को ध्यान में रखता है। लेकिन बात ये है कि ये जो गूगल है वो कई सारे सर्विसेज देता है, तो हम लोग कौन सा सर्विस लेते हैं, है ना। तो हम लोग जो सर्विस लेंगे वही सर्विस वो आपको देगा। एग्जाम्पल, हम लोग अगर सर्च इंजन खोलेंगे तो गूगल का सर्च इंजन यहाँ पे खुला हुआ है। अगर हम चाहें नहीं, हमें याहू का सर्च इंजन खोलना है, तो याहू का सर्च इंजन अलग होगा। सर्च इंजन का मतलब केवल और केवल गूगल नहीं है। सर्च इंजन का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। रेडिफ का अपना अलग है, याहू का अपना अलग है, askme.com आपका अपना अलग है, और सब अपने अपने तरीके से सर्च करते हैं।
तो वेबसाइट्स जो होते हैं वो वेबसाइट्स क्या है, वेबसाइट्स कई सारे डिफरेंट साइट्स के, कई सारे जो साइट्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके का जो है अपना अपना एक स्पेस होता है जो कि सर्वर पर क्रिएट किया हुआ है। अब ये सर्वर पर जो क्रिएट किया हुआ है वो सारा ये देखिएगा कि जो गूगल है, गूगल का एक अपना सर्वर है। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक स्टोरेज है। सर्वर क्या है, एक स्टोरेज है। मान लिया कि गूगल ने एक स्टोरेज बना दिया, ये स्टोरेज गूगल का है, ठीक है, ये गूगल का स्टोरेज है। तो ये गूगल का जो स्टोरेज होगा, ये स्टोरेज हमेशा अलग अलग होगा, अलग अलग सर्विसेज के लिए। जैसे यहां पर ये गूगल का जो स्टोरेज हो सकता है वो क्लासरूम के लिए हो, गूगल क्लासरूम आप जानते होंगे, तो ये क्लासरूम के लिए अलग हो सकता है। जीमेल के लिए आप देखिएगा, जीमेल जब हम लोग काम करते हैं तो जीमेल पे अलग आपका स्टोरेज होता है। यूट्यूब पर, यूट्यूब भी गूगल का है तो यूट्यूब पर अलग स्टोरेज है। मतलब सबका सर्वर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबकी सर्विसेज अलग अलग है। उसी तरीके से व्हाट्सएप का सर्विसेज अलग है तो व्हाट्सएप का एक अपना अलग स्टोरेज है, अपना एक अलग सर्वर है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, तो जब भी हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया, लेकिन मैं उस समय ऑफलाइन हूं, आपने मैसेज भेज दिया और आप भी जो है अपना डेटा को बंद कर दिया आपने भी, तो क्या हुआ, आप भी ऑफलाइन हो गए, मैं भी ऑफलाइन हो गया, लेकिन आपने डेटा भेज दिया है ऑलरेडी। कोई फोटो भेजा है आपने, कुछ ऐसा टेक्स्ट मैसेजेस कुछ ऐसा भेजा है आपने, तो दोनों लोग, अब हम लोग भेजने के बाद आप ऑफलाइन हो गए, भेजने से पहले, आपके भेजने से पहले मैं ऑफलाइन तो था ही, लेकिन जब अब मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा तो क्या वो मुझे मैसेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और वो मैसेजेस जब मुझे मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि जब आपने मैसेज भेजा था तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। कहां स्टोर हो गया? सर्वर पे स्टोर हो गया। कौन सा सर्वर पे? व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर हो गया। व्हाट्सएप का एक अपना सर्वर है जो कि ऐसा ही हार्ड डिस्क देखते हैं, हार्ड डिस्क जो स्टोरेज होता है, जैसे पेन ड्राइव है वैसा ही जो है हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है, बड़ा स्टोरेज होता है, और उसमें हम लोग कई सारे और हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। तो सर्वर क्या करता है कि ऐसे ऐसे कई सारे हार्ड डिस्क को ऐड कर देता है, और जब ऐड करते चले जाता है तो ये तीनों को कनेक्ट कर देता है। तो कनेक्ट होने से क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क का, ये हार्ड डिस्क का, ये हार्ड डिस्क का आपस में जो है एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा। तो ये सब नेटवर्किंग के थ्रू होता है। तो ये इतने सारे हार्ड डिस्क इन लोगों ने लगा रखा है, रूम जितना बड़ा स्पेस होता है, और उसमें जो है कई सारे हार्ड डिस्क लगा के उन लोग जो है लगा के रखते हैं, ताकि हमारे द्वारा भेजा हुआ डेटा उनके पास स्टोर्ड रहे, और जब स्टोर्ड रहेगा तभी वो डेटा हमें मिल सकेगा जब भी हम ऑनलाइन होंगे। अगर अभी हम ऑफलाइन हैं तो हमें डेटा नहीं मिलेगा, जैसे ही हम ऑनलाइन हो जाएंगे तो वो डेटा हमें मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं चीजें स्टोर्ड है। कहाँ स्टोर्ड है? सर्वर पे स्टोर्ड है। वैसे ही कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम खोज रहे हैं तो ये सारे डेटा जो है कहीं ना कहीं सर्वर पे हैं। सर्वर इज अ स्पेस, तो उस स्पेस से, सर्वर से जो है ये डेटा डाउनलोड होता है। कुछ भी खोलते हैं तो उस सर्वर से डाउनलोड होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए कि जब सर्वर से ये डाउनलोड होता है तो अब हम लोग कैसे क्या करेंगे कि ये जब सर्वर से डाउनलोड होगा तभी हम लोग इसमें देख पाएंगे। तो ये हो गया सर्वर की बात। वेबसाइट की बात, जब सर्वर है तो कई सारे वेबसाइट उसमें हैं ऑलरेडी, तो ये सारे वेबसाइट जो हैं किसी न किसी सर्वर पे होते हैं। तो ये सारे वेबसाइट्स जो हैं किसी न किसी सर्वर पे होंगे, तभी जाकर के हमारा सर्वर जो है हमें वो चीज प्रदान कर सकेगा जो हम ढूंढ रहे हैं या जो हम खोज रहे हैं। जबकि वहीं पर जब ब्राउजर की बातें करते हैं तो ब्राउजर क्या है? जैसे ये गूगल क्रोम, ये गूगल क्रोम क्या है? ये गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। देखिए ब्राउजर है मतलब एक सॉफ्टवेयर है। यहां पर देखिए गूगल क्रोम है, ये आपका गूगल क्रोम जो है हम लोगों को मिल रहा है। यहां पे देखिए ये गूगल क्रोम है। अब इसको जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सीधा खुल जाता है एक ब्राउजर, है ना? तो ये ब्राउजर खुलता है। तो ये ब्राउजर से ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं।
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउजर इज व्हाट? ब्राउजर इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। इस ब्राउजर सॉफ्टवेयर के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी न किसी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और डेटा को हम लोग जब हम लोग डेटा ढूंढना चाहेंगे या खोजना चाहेंगे या कोई वेबसाइट खोलना चाहेंगे, तब हमें इस सर्वर की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब इस पर्टिकुलर इसकी ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग डेटा को सर्च करेंगे या डेटा को ढूंढेंगे या फिर कहीं ना कहीं कुछ और खोलेंगे, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट होगा या फिर कोई ऐसा साइट होगा जैसे यूट्यूब होगा या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे डेटा स्टोर्ड है। तो जहां से डेटा आ रहा है वो सर्वर, जिससे डेटा लेना है वो हो गया ब्राउजर, है ना। और ब्राउजर से जब हम लोग खोलेंगे तो सबसे पहला ये जो पेज खुल रहा है, इस पेज में एबिलिटी होती है, इस पेज में जो है कई सारे आपको कोडिंग्स मिलेंगे। वो देखिए मैं कोड भी दिखा देता हूं आपको। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो आपको देखिए कोडिंग्स दिखेंगे। तो ये जो है ये वेब पेज है, ये क्या है? वेब पेज की कोडिंग है। तो ये कोडिंग जो है वो हमें तब दिखती है जब वेब ब्राउजर्स हम लोग खोल देते हैं और वेब ब्राउजर के थ्रू हम लोग कनेक्ट होने वाले होते हैं किसी न किसी दूसरे वेबसाइट के। अब यहां पर देखिए उसी तरीके से हमने क्या किया है, यहां पर वेबसाइट को खोला है। यहां पे वेबसाइट को, कई सारे वेबसाइट्स को हमने खोल रखा है। तो ये जो वेबसाइट्स हमें खुल रहे हैं ये सब वेबसाइट्स हैं जो कि सर्वर से लोड हुए हैं। और कैसे लोड हुए हैं? एक पेज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक पेज के माध्यम से, जो कि वेब पेज कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राउजर क्या है, वेब पेज क्या है और सर्वर क्या है। ठीक है, अब आइए गूगल पे। तो गूगल जो है वो एक कंपनी है और उसका एक पार्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन की ही तरह कई और भी सर्विसेज जो हैं गूगल के हैं। जैसे मैंने आपको बताया गूगल क्लासरूम, यूट्यूब, आपका गूगल क्रोम, ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं जो कि गूगल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि गूगल सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। तो आखिर अब सर्च इंजन क्या है? तो अब देखिएगा कि यहां पर मैं सर्च इंजन की बातें कर रहा हूं, तो सर्च इंजन यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो सर्च इंजन क्या होता है कि सर्च इंजन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे वेबसाइट, पूरे दुनिया भर में जितने भी वेबसाइट हैं वो सारे वेबसाइट्स जो हैं सर्च इंजन के द्वारा हम लोग सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि आखिर वो वेबसाइट कौन सा है जिससे हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग गूगल में टाइप कर देते हैं। जैसे ही टाइप करते हैं और एंटर की करते हैं या सर्च करते हैं तो वो गूगल टेक्स 1 और 2 सेकंड्स और उसके बाद उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसको उसका डिटेल्स दे देता है। तो अब ये जहां पर कि आपको दिख रहा है, यहां पे देखिए सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक कंपनी है। अब गूगल सर्च इंजन अगर हम बोलेंगे तो गूगल सर्च इंजन क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है ना। अब क्या है ये? सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर एक्सेस्ड ऑन द इंटरनेट दैट सर्चेस अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स क्वेरी। जिस तरीके का यूजर्स को जो क्वेरी होता है वो सारा क्वेरी जो है वो गूगल के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मतलब गूगल के माध्यम से हम लोग उस सर्च इंजन पर जाते हैं और पूरा क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज है। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमें चाहिए तो वहां पर से वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये सर्च इंजन है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ताकि हम लोग इंटरनेट से एक्सेस कर सकें। और सर्च इंजन इज सर्चेस अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब सर्च इंजन का एक अपना डेटाबेस है और वो डेटाबेस में फीड कर लेता है कि भाई कितना सारा वेबसाइट है इससे रिलेटेड, और वो डेटाबेस से सर्चिंग करके और आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। यही सर्च इंजन का काम है। लेकिन सर्च इंजन जो है उसमें 2-3 तरह की चीजें होती है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है वेब क्राउलर। वेब क्राउलर। दूसरा होता है
सर्चिंग, और तो तीसरा होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, तो ये तीन चीजें होती हैं, वेब क्राउलर, सर्चिंग और इंडेक्सिंग। तो ये तीन तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब ये वेब क्राउलर होता क्या है? वेब क्राउलर क्या करता है कि जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो जितने भी वेबसाइट्स हैं उस सारे वेबसाइट्स का एक डेटाबेस बना लेता है, उस डेटाबेस को एकत्रित करता है, उसी में से सर्च करना है, ऐसा वो पूरा एक डेटाबेस बनाता है। डेटाबेस क्या होता है? रो एंड कॉलम्स, ऐसा डेटाबेस बना लेता है जिसमें कि आपने जो वर्ड रखा है उससे रिलेटेड जितने भी 1 2 3 आपने वर्ड दिया, समझिए टेबल। अब टेबल से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जो भी वेबसाइट्स है, table.com, टेबल, ऐसे कई सारी चीजें जो है उस टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब एकत्रित होने लगेंगी। तो ये काम है वेब क्राउलर का। क्राउलर बेसिकली क्या करता है? क्राउलर का मतलब ही है, ध्यान दीजिएगा, क्राउलर का मतलब ही है कि धीरे धीरे खोजना, क्राउल करना। वेब का मतलब होता है जाल। ये क्या है? जाल है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। तो ये जाल है। और वेब क्राउलर जो है, क्राउलर मतलब जाल के अंदर सर्च करना, ये क्राउलिंग क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ना। आपने देखा होगा मकड़ी का जाल, है ना? तो जो जाल है उसमें मकड़ी रहती है। मकड़ी जाल क्यों बुनती है? वो इसलिए बुनती है कि जो छोटे छोटे कीट पतंग हैं उड़ते रहेंगे और वो जाल में फंस जाएंगे। तो क्या करेगा? जो मकड़ी है वो इस तरीके का होता है। मकड़ी का जाल जो है आपने देखा होगा, मकड़ी का जाल जो है वो इस तरीके का होता है। अब देखिए ये जाल है मकड़ी का। अब इसमें मकड़ी कहीं पर यहाँ पर है, मकड़ी है, ऐसा ऐसा ये मकड़ी है। अब ये मकड़ी जो है क्या करती है कि खोजती है। ये मकड़ी क्या करेगी? खोजेगी। समझ कीजिए कि यहाँ पर कोई कीड़ा है, इधर कीड़ा है ना, फंस गया है। तो वो क्या करेगी? सबसे पहले सर्च करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये क्या करेगी? ये सर्च करेगी। ये सर्चिंग जो है वो काफी, यहाँ पर से देखिए यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर से सर्च करेगी। तो ये क्या होता है? क्राउलिंग कहते हैं इसको। धीरे धीरे चलने को हम लोग क्राउलिंग कहते हैं। तो ये क्राउलर का काम है। उसी तरीके से सर्च इंजन क्या करता है कि कई सारे वेबसाइट्स हैं, कई सारे यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, जाल के अंदर कई सारे वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स को धीरे धीरे करके खोजता है, उसको क्राउलिंग कहते हैं। दूसरा जो है सर्चिंग है। सर्चिंग मतलब सर्च, यहाँ पर से खोजा और खोज लिया कि कीड़ा यहाँ पे है ना, जो आपका कीड़ा है वो यहाँ पे है, अब इसको जो है खा लेगा वो। और इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो जितना बार साइट सर्च किया गया है, सपोज कीजिए कि कोई साइट है वो बहुत बार सर्च किया गया है, कोई साइट जो है 2 बार सर्च किया गया है, कोई साइट 10 बार सर्च किया गया है। तो 10 बार अगर साइट सर्च किया गया और उसको खोला गया है तो इसका मतलब ये है कि वो साइट बेहतर होगा उस साइट से जो 2 ही बार खोला गया है। तो उसको क्या करेगा कि जो 10 बार वाला जो साइट है, जो 10 बार लोगों ने देखा है जिस साइट को, उस साइट को नंबरिंग कर देगा 1। फिर जो 2 बार खोला गया है उसको 2। लेकिन अगर बीच में उसको और भी मिल गया सर्च करते करते कि नहीं कोई साइट ऐसा भी है उस वर्ड से रिलेटेड जो कि 5 बार खोला गया है, तो उसी को नंबर 2 पे रखेगा और फिर ये पहले वाला नंबर 3 पे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, मतलब उसको सजा देना, नंबरिंग वाइज सजा देना, 1 2 3 जो जितना बार खोलेगा उसको। तो ये तीनों चीजें हैं जो सर्च इंजन के लिए हैं, और काफी कुछ जो है सर्च इंजन में मैंने आपको आज बताया है। तो ये डेटा सर्च करने का जो है सर्च इंजन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू जो है हम लोग डेटा सर्च कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? वेब पेज क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, और फिर
सर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने किया है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो आप मुझे हमेशा कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो हर जगह मौजूद है। मेरा नंबर जो है वो है 7991138285। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई चीज़ दिक्कत हो समझ सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप इस पर कॉल करके समझ सकते हैं। मेरा जो है आप हमेशा कहीं पर भी अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगा तो ज़रूर उठाऊँगा। ये मोबाइल मेरा हमेशा आपको रनिंग कंडीशन में मिलेगा, कभी भी जो है हम लोग इसको बंद नहीं करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हमेशा आसानी रहे, कभी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।